सोलो बच्चों साइंस एंड एक्सरसाइज चैप्टर 4 लेते हैं आप। उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है, मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 28 मीटर पर सेकंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर्स। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है और 98 मीटर जाके रुक जाती है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मोटर बाइक जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, दैट इज व्हाट 28 मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं ऐसे भी, और इसको अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो हम इसको मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने पे क्या हो जाती है माइनस, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 28 मीटर पर सेकंड, ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो। ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। और फिर क्या हो रहा है कि कार जो है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो रुक जाती है। कितनी दूर जाके रुक जाती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है अपन को 98 मीटर डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है। सो आफ्टर 98 मीटर्स वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। आफ्टर 98 मीटर्स वो स्टॉप हो जाती है, करेक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और सेकंड हमें कितना टाइम लगा उसको रोकने में वो पता करना है। सो वी हैव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉब्लम है। देखो बच्चों, जब भी ध्यान रखना एक्सेलरेशन आएगा, डिस्टेंस वेलोसिटी आएगी, तो हमारे पास सबसे इजी वे है टू फाइंड द सॉल्यूशन कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करें। तो वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली है v = u + at, सेकंड इक्वेशन है s = ut + हाफ ऑफ at²। तीनों इक्वेशंस लिख लो ऐसे, और फिर देखो क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। v² = u² + 2as, ये तीनों इक्वेशन। सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन पे मैं चाहूंगा तो मुझे टाइम भी फाइंड आउट करना है। मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, अगर मैं फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो मैं इस इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें भी टाइम है, ये भी मैं यूज नहीं कर सकता बिकॉज़ मुझे a चाहिए और टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर लूंगा क्योंकि मुझे b पता है कितना है, b की वैल्यू जो है वो कितनी है 0। ओके, u की वैल्यू कितनी है 28 है हमारे पास में, और s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वो कितना 98, और a मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं थर्ड इक्वेशन को यूज कर लूंगा। तो हम बोल देंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो वी हैव v² = u² + 2as। देखो, तो एक तो चीज हमें पहले कंफर्म हो जानी चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि वेलोसिटी जो है वो 28 मीटर पर सेकंड से 0 पे चली जाती है, मतलब स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इफ द वेलोसिटी कंटीन्यूअसली डिक्रीजेस तो जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस में आंसर आएगा, या हम उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये चीज हमें पहले ही माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि फाइनल आंसर एक की जो वैल्यू मिलेगी हमको नेगेटिव आने वाली है। तो v की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी रखी है 0, u की वैल्यू रखते हैं 28² + 2 * s is 98, करेक्ट। इसको हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो वी हैव क्या जाएगा अपने पास में 2 * a * 98 = 28 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 28 * 28, सिंप्लीफिकेशन करना है अपन को। अब 98 और 2 को हम उधर ले जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a = अपने पास क्या जाएगा, तो इधर जाएगा क्या होगा, प्लस माइनस। तो a = जाएगा अपने पास में माइनस 28 * 28 डिवाइडेड बाय 98 * 2। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, इसको कितना जाएगा 14, है ना। और 14 की टेबल में क्या आता है 98, 14 7 जा 98, ओके, 14 7 जा 98, 7 4 जा कितना जाएगा 28। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिला फाइनली अपन को a = माइनस, ऊपर सारे सिंप्लीफाई होकर केवल 4 बचा है और नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया है, केवल 1 बचा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और क्या आएगा ये -4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये क्या जाएगी अपनी एक्सेलरेशन। कैसा है एक्सेलरेशन की वैल्यू, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। चलो अब मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास v अवेलेबल है, u अवेलेबल है, a भी मुझे मिल गया, तो मैं t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम बोल देंगे यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज व्हाट v = u + a * t, करेक्ट। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू कितनी है 28, माइनस a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का 4 * टाइम। इस पूरी टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस से उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस। तो 4t = मैं क्या लिख सकता हूँ 28, एंड फाइनली t वी गेट 28/4, है ना। तो कितना जाएगा 7। तो t = अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7 सेकंड्स। और ये ध्यान रखना हमेशा टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये टाइम मिल जाएगा अपन को 7 सेकंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें पूछा है टाइम और एक्सेलरेशन वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन।